तो निमित्त की दृष्टि बहुत, इतना स्वाध्याय सुनने के बाद, इतना समझने के बाद भी हमारा जरा सा भी रस वो क्रिया कांड में धर्म बुद्धि नहीं निकलती। समझ में? हम क्षयोपम ज्ञान में धर्म बुद्धि करते हैं, क्षयोपम ज्ञान से अपने को बड़ा पंडित, बड़ा धर्मात्मा, जबकि सब क्षयोपम ज्ञान है। देखो भाई, ये पूजा पाठ भक्ति व्रत शील संयम ये धर्म नहीं है, ये धर्म के आधार भी नहीं है। ये मुनि बनना, साधु बनना, त्यागी वृत्ति बनना, ये सब धर्म नहीं है, ये धर्म के आधार भी नहीं है। कि साहब आप कैसे कहते हो? अनंत बार बने ना अपन, अनंत बार बने कि नहीं बने? अनंत बार अपन साधु बने कि नहीं बने? अनंत बार अपन उपवास करे कि नहीं करे? तो भैया उपवास करना तो शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म थोड़ी है। भोजन करना या भोजन नहीं करना वो तो शरीर का स्वभाव है, आत्मा का तो कोई लेना देना है नहीं। आत्मा तो भोजन करते नहीं, परम सत्य है ना, लेकिन अपनी मान नहीं पाए अनादिकाल से। अपन भोजन तो छोड़ दिए लेकिन मैं भोजन नहीं करता, ये मान्यता नहीं छोड़ पाए। देखो ये पर्यायों के स्वभाव की बात चलती है, तो क्या है पर्याय का स्वभाव? यहाँ अभी अपन लोग एक टाइम भोजन करते हैं, कभी 2 टाइम करते हैं, कभी उपवास करते हैं, कभी क्रिया करते हैं, कभी शुद्ध भोजन, ये भोजन वो भोजन मर्यादित, ये सब करते कि नहीं करते? अभी मर के देवगति में चले जाएंगे, ये सारा सिस्टम वहाँ खत्म हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भोजन का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मजेदार बात है, मिथ्यात्व खत्म नहीं होगा। देव गति में जाओगे तो बाहर का सिस्टम बदल जाएगा, लेकिन अंदर आत्मा की जो मान्यता है वो नहीं बदलती। कौन सी मान्यता? विषयों में सुख है, पर द्रव्य से सुख आता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है। मैं देव, अभी कौन है हम? मनुष्य। और देव गति में जाके क्या बोलेंगे? मैं देव। आया समझ में? तो वो जो अंदर अनादि काल से जो अग्रीत मिथ्यात्व चल रहा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और ये छोटी मोटी क्रिया, पूजा पाठ भक्ति, ये तीर्थ वंदना, एक कल्याणक मंदिर, ये बहुत बड़ा लगता है अपने को, जबकि ये अपन अनंत बार कर चुके। भैया साधु बनने की अनुमोदना नहीं, अनंत बार साधु हम खुद ही बन गए। और कैसे साधु बने? वैराग्य भावना भाई होगी तभी तो बने होंगे ना, कैसे ही बन गए? नहीं साहब, अपन ने सब संसार अपन को असार लगने लगा, विषयों में सुख नहीं दिखने लगा, सब अपन को लगने लगा शुद्ध धारा, सब स्वार्थ के साथी हैं। अरे ये शरीर तो 9 द्वार घिनकारी बहते हैं, मल मूत्र से भरा हुआ है, ऐसा सब विचार कर करके स्त्री पुत्र आदि सब स्वार्थ के साथी है, मुझे कोई सुखी नहीं दे सकता, मुझे तो भगवान की शरण में जाना है, मुझे तो वैराग्य लेना है, मुझे तो साधु बनना है, मुझे अभी सब नहीं करना। ऐसा अनंत बार करा के नहीं, कोई ढोंग धतूरा नहीं करा, कोई स्वर्ग आदि की चाह नहीं करी, इतनी ईमानदारी से व्रतशील संयम पाले तो भी सम्यक दर्शन नहीं मिला। तो अभी कितनी ईमानदारी से पाल रहे हो जिस पे इतना उछल रहे हो? बोलो। अभी तो एक 10 लक्षणी करे तो अंदर में तुरंत सोचे कि 10 दिन बाद सम्मान होगा। बोलो। अभी तो एक उपवास करे तो पूरे मोहल्ले को बतावे, अभी तो जरा सा दान देवे तो सबसे ऊपर नाम लिखवाना चाहे, जरा सा मंदिर बनवावे तो पूरे रिश्तेदारों को बतावे मंदिर बनवाया है मैंने। अभी तो ऐसा कर्तृत्व, ऐसा अहंकार, ऐसी वासना है। तो जब तो अपन साधु बने थे तब ऐसी वासना भी नहीं थी, ऐसे भाव भी नहीं थे, बहुत निर्मलता थी। उस निर्मलता में भी वस्तु स्वरूप की सही श्रद्धा नहीं होने के कारण, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानने के कारण मिथ्या दर्शन बना रहा। अरे ये स्वच्छंदीपना है कौन सा कि हमें ऐसा वस्तु स्वरूप पता चल गया, समय सार पढ़ने सुनने मिल गया, उसके बाद भी हम आत्मा का अनुभव नहीं करते, आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं करते। ये स्वच्छंदीपना, ये प्रमाद है। तुम तो निश्चयवासी को कहते हो
ऐसा कुछ करता धरता तो है नहीं, पूजा पाठ भक्ति करता नहीं, महात्मा को शुद्ध शुद्ध कहता है। समझ में आया? और हम तो देखो सब करते हैं। सुनो भाई साहब, हम और बड़े स्वच्छंदी हैं कि कैसे, कि हमें आत्मा का सच्चा स्वरूप पता होने पर भी निश्चयवासी को तो एक पक्ष आ गया, हमें तो बैलेंस है, हमें तो पूरा पता है, निश्चय भी, व्यवहार भी, पर्याय भी, द्रव्य भी, गुण भी, तो फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने क्षयोपम ज्ञान में जानकारी इकट्ठी कर ली, अंदर से उस पर श्रद्धा नहीं हुआ। और अभी भी 20 साल चले गए, 30 साल चले गए, ये भाव भी चला जाएगा। भाई साहब, इस संसार का स्वरूप गहराई से देखो, कदम कदम पर निमित्त हैं, हर काम निमित्त से होता दिखता है, और निमित्त का ही बोला वाला है, क्योंकि सारा आरोप निमित्त पे आता है। इसलिए वो हमारे अंदर से निमित्त की दृष्टि नहीं टूटती। आप समझ रहे हो ना? वो अंदर क्रिया की पकड़ बनी रहती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्रिया हो, हमें वो करना ही करना है। हमें अंदर में अभिप्राय नहीं पलट रहा, इस तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन स्वाध्याय की क्रिया पर चालू हो गई तो स्वाध्याय 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 पढ़ते रहते, अंदर में चेक ही नहीं करते कि मेरी पुण्य में से उपादेय बुद्धि निकली क्या, मेरी पुण्य की क्रिया में धर्म बुद्धि निकली क्या। वो क्रिया काय की है? जड़ की। उसमें धर्म बुद्धि किसको है? मुझे। बोलो, पंच कल्याणक में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वे सब पुण्य की क्रियाएं हैं कि धर्म की क्रिया है? अच्छा, पूरे पंच कल्याणक में धर्म कितना है बताओ। जब तीर्थंकर वैराग्य लेते हैं तो हम वैराग्य में भी क्या सोचते हैं? बोलो, जब वैराग्य आता है ना, तो हमें वैराग्य के नाम पर हमारी क्या दृष्टि है? हम वैराग्य किसे समझते हैं? अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, शुद्धोपयोग की धारा बढ़ जाना, इसका नाम वैराग्य है। और अपन किसे वैराग्य समझते हैं? स्त्री पुत्र मकान दुकान छोड़ देना, घर छोड़ के जंगल में चले जाना, कपड़े उतार देना, समझ, इसको अपन वैराग्य समझते। इसलिए अपन के अंदर में जब वैराग्य आता है तो वो ही अपन को दिखाई देता है कि ये भोग कब छूटेंगे, ये संयोग, अरे ये कब छूटेंगे का प्रश्न ही कहाँ है, ये मेरे में है कहाँ जो छूटेंगे। लेकिन वो देखो, समय सार सुन लिया, इस जीव ने आज तक परद्रव्य को छुआ नहीं, आज तक परद्रव्य से कोई लेना देना हुआ नहीं, ये सुना ना समय सार में। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करने की बात आई तो वही फिसल गया, कह रहे ये स्त्री कब छूटेगी। अरे वो तो भिन्न पदार्थ है, वो तो भिन्न है, तुमने उसे अपना क्यों माना? यही तो मिथ्यात्व है।